सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, या फिर सच एन एलिगेंट, सच अ ब्यूटीफुल। इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी सो और सच में क्या फ़र्क है, और इन्हें हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कहाँ नहीं इस्तेमाल करना, ये सब का सब सीखेंगे हम आज के इस वीडियो लेसन के अंदर। यू आर वॉचिंग इंग्लिश लर्निंग एट द रेट ऑफ इंग्लिश लर्निंग 6219। सबसे पहले हम देखते हैं कि सो का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो देखें, सो के लिए याद रखिएगा कि सो के साथ हमेशा जो है वो तो या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। सो के साथ हमेशा या तो एडजेक्टिव आएगा या फिर एडवर्ब आएगा। तो पहले देखते हैं सो के साथ एडजेक्टिव की कुछ एग्जांपल। अब इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हमें जहन में रहना चाहिए, जो कि है सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब जो कि लिंकिंग वर्ब होगा हमारा, वो आ जाएगा, उसके बाद सो आएगा और फिर उसके बाद एडजेक्टिव आएगा। आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम एडजेक्टिव या किसी सब्जेक्ट की कोई खुसूसियत डिफाइन करने लगते हैं तो हमारा जो मेन वर्ब होता है वो यूजुअली हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। तो सेंटेंस एग्जांपल्स पढ़ते हैं। ही इज़ सो स्मार्ट, शी वॉज सो ब्यूटीफुल, दिस नेकलेस इज़ सो एलिगेंट, द बेबी इज़ सो क्यूट, यू आर सो लेट, आई एम सो सॉरी। याद रखिएगा, जो लेट है, लेट एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है यहाँ पर। इसे देख लीजिए एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से। अब आ गए हैं हम सो का इस्तेमाल एडवर्ब के साथ कैसे करेंगे। तो सो का इस्तेमाल एडवर्ब के साथ साथ हम तभी करेंगे जब हमारा मेन वर्ब जो होगा वो एक एक्शन वर्ब होगा। आपको पता है कि एडवर्ब यूजुअली एक्शन को ही मॉडिफाई करके हमें बताता है। साथ साथ में हम अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखते जाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब जो कि एक एक्शन वर्ब होगा, फिर आ जाएगा हमारा वर्ड सो, और लास्ट में हमारा एडवर्ब लगेगा इसके साथ। अब देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ही ड्राइव्स सो स्लोली, दे राइट सो नीटली, आई वर्क सो हार्ड, द म्यूजिशियंस परफॉर्म सो हार्मोनियसली। अब ये सारे के सारे जो हमारे लास्ट में वर्ड्स आए हैं ये एडवर्ब के तौर पर आए हैं। अब यहाँ तक तो हमने ये देख लिया कि हमें सो को किस तरह से कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जिन सेंटेंसेस में हम सो इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ हमें क्या नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि जिस भी सेंटेंस में सो के बाद एडजेक्टिव आएगा तो उस एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन नहीं लगाना होता, वरना हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर सो ब्यूटीफुल, दिस इज़ करेक्ट, यू आर सो ब्यूटीफुल गर्ल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश में ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और उसमें हमने सो लगाया था पहले, और उसके बाद में हम अगर नाउन गर्ल लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ सो स्मार्ट, इट इज़ करेक्ट, बट ही इज़ सो स्मार्ट बॉय, दिस इज़ इनकरेक्ट। द बुक वॉज सो इंटरेस्टिंग, दिस इज़ करेक्ट, दिस वॉज सो इंटरेस्टिंग बुक, दिस इज़ इनकरेक्ट टू से इन इंग्लिश। अब हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ है जो कि है यूजेस ऑफ सच। तो सच का इस्तेमाल बताने से पहले आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि देखिए, सो हो या सच हो, दोनों ही एक ऐसे वर्ड्स हैं जिसका उर्दू में जो मीनिंग्स हैं वो लगभग सेम ही निकलते हैं, इस कदर, इतना, इतना ज़्यादा, बहुत वगैरह की सेंस में। लेकिन इंग्लिश में दोनों का ही यूज़ डिफरेंट तरह से होता है। इसीलिए ये जो वीडियो है इसको पूरा देखें, ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वरना ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं आप लोगों की न सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की राह में हायल हो सकती हैं, बल्कि ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके इन छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें अपने मार्क्स में नुकसान उठाना पड़ता है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो रही है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ, बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग एट द रेट ऑफ इंग्लिश लर्निंग 6219 को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं सच को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो पहला रूल है कि देखिए, याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस में सच यूज़ करना है वहाँ पर हमारा जो नाउन आ रहा होगा सेंटेंस के अंदर, उसके फ़ौरन ही बाद हमें एडजेक्टिव लगाना होगा। जिस सेंटेंस में हम सच यूज़ कर रहे हैं उसमें जो नाउन आ रहा होगा उस नाउन के फ़ौरन ही बाद हमें एडजेक्टिव लगाना होगा। और दूसरा इसका जो रूल है वो है कि कभी भी सच के साथ हम एडवर्ब नहीं लगाते। तो देखें, एग्जाम्पल नंबर 1 है, यू आर सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है, लेकिन अगर हमने यूँ लिखा यू आर सच अ ब्यूटीफुल तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा,
अब दूसरा सेंटेंस है ही इज़ सच अ स्मार्ट बॉय, ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर हम यूँ लिखें कि ही इज़ सच अ स्मार्ट तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो भी मैं साथ साथ आप लोगों को बता दूं। देखिए, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा मेन वर्ब, और उसके बाद आ जाएगा हमारा जो वर्ड है सच, और सच के बाद आएगा हमारा आर्टिकल, क्योंकि उस आर्टिकल ने मॉडिफाई करना होगा हमारे एडजेक्टिव के बाद आने वाले नाउन को। तो हमारे आर्टिकल के बाद आएगा हमारा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन आना ज़रूरी है। तो ये रूल नंबर 1 तक तो आप लोगों को सारे सेंटेंसेस क्लियर हो गए। अब रूल नंबर 2 की एग्जांपल भी देख लेते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि नो एडवर्ब इज़ रिक्वायर्ड विथ सच, यानी सच के साथ अगर हमने एडवर्ब लगाया तो हमारा वो सेंटेंस इंग्लिश के लिहाज से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो शी इज़ सच एन इंटेलिजेंटली लेडी, ये हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इंटेलिजेंटली जो है वो हमारा एडवर्ब था। और इसी तरह दे सिंग सच अ ब्यूटीफुली, तो ये भी इनकरेक्ट है। ही ड्राइव सच अ स्लोली, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्लास में लाई हूँ आप लोगों के लिए आज के लेसन के मुतालिक एक क्विज़, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। करेक्ट यूज़ ऑफ सो एंड सच, तो इसे देख लीजिएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।